हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि आंवला नवमी के दिन आप आंवला का दीपदान कैसे करें। फ्रेंड्स, आंवला का दीपदान आप कार्तिक के महीने में कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप आंवला नवमी के दिन कर सकते हैं। अगर आप तब भी नहीं कर पाते हैं तो आप देवउठान एकादशी के दिन या फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आंवला का दीपदान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आंवला का दीपदान करने के लिए आप 5 आंवला, 7, 9, 11, 21, 51, 108 या फिर 1008 जितनी संख्या में आप दीपदान करना चाहते हैं उतना आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार आंवला ले लें। इसके बाद हम आंवला को सबसे पहले स्वच्छ पानी से धो लेंगे और उसके बाद साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आंवला के दीपक बनाने के लिए आपको थोड़े से मोटे और बड़े आंवला लेने चाहिए, यानी कि आंवला में पल्प ज्यादा होना चाहिए। छोटे छोटे आंवला आपको नहीं लेने हैं क्योंकि उनमें दीपक ठीक से नहीं बन पाता है और वह ज्यादा देर तक जल भी नहीं पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आंवला का दीपक बनाने के लिए हम आंवले का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको चाकू की सहायता से ऊपर का पल्प सारा निकाल देंगे और तब तक निकालेंगे जब तक कि आंवले की जो गुठली होती है वह चाकू से टकराए ना। फ्रेंड्स, आंवले के ऊपर की तरफ से चाकू से खोद करके गहरा करना है क्योंकि इसी हिस्से में हम अपनी बाती रखेंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, हम सभी आंवला को दीपक बनाने के लिए तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में आंवला का दान करना या फिर आंवला का दीपदान करना स्वर्ण के दान के बराबर होता है। अगर फ्रेंड्स आपको आंवला नहीं मिल पाते हैं, किसी कारणवश कहीं कहीं जगह पर आंवला नहीं मिलते हैं, तो आप मिट्टी के दीपक में दीपदान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको कार्तिक के महीने में आंवला नवमी के दिन या फिर कार्तिक के महीने में कभी भी दीपदान जरूर करना चाहिए। इसके बाद हमने प्लेट ली है, उसमें हमने चंदन से स्वास्तिक बनाया है। आप हल्दी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। सभी दीपक को हमने तिल का आसन दिया है। फ्रेंड्स, अगर आंवला का दीपदान आप देवउठान एकादशी के दिन कर रहे हैं या फिर किसी भी एकादशी के दिन कर रहे हैं तो आपको तिल का ही आसन देना है, अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद हम सभी दीपक में बाती लगा लेंगे। फ्रेंड्स, यह बाती आप देसी घी की भी लगा सकते हैं या फिर आप तिल के तेल की भी बाती जला सकते हैं। फ्रेंड्स, कम से कम संख्या में 5 दीपक का दीपदान तो करना ही चाहिए। इस तरह से हमने सभी दीपक को बना करके तैयार कर लिया है। अब हम दीपक का पूजन करेंगे। अगर दीपक थोड़े से गहरे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं या फिर तेल भी डाल सकते हैं। घी की बातियां लगाई हैं तो आप इसमें देसी घी डालेंगे। इसके अलावा अगर आपने तिल के तेल की बातियां डाली हैं तो आप तिल का तेल डालेंगे। अब फ्रेंड्स, पूजन आप इनका चंदन से कर सकते हैं, रोली से कर सकते हैं या फिर कुमकुम से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इनका दीपदान आपको कहाँ कहाँ करना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इनका चंदन से और रोली से पूजन कर दिया है और तिल समर्पित किए हैं। फ्रेंड्स, अगर हम कोई दीपदान करते हैं तो हमें पहले उनका पूजन जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से हम दीपक को पुष्प समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, पुष्प ऑप्शनल है, आप बिना फूलों को समर्पित किए भी यह दीपदान कर सकते हैं। इसके बाद हम हाथों में थोड़ा सा जल लेंगे और इन दीपकों के चारों ओर 2 बार घुमा देंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये दीपक को हम दान कर देंगे। हमारे हिंदू धर्म में फ्रेंड्स कोई भी दान की प्रक्रिया इसी प्रकार ही की जाती है। तो दान करने के बाद हम हाथ जोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार से दान करने के बाद ही हम इन दीपक को अब कहीं भी प्रज्वलित कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले भी प्रज्वलित कर सकते हैं, उसके बाद दान कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमें दीपक कहीं घर से बाहर जाकर जलाना होता है, जैसे किसी मंदिर में या फिर देववृक्ष, पीपल, बरगद आदि के नीचे या फिर गौशाला में अगर हमें दीप प्रज्वलित करना है तो दीपक हमें घर से प्रज्वलित करके नहीं ले जाना चाहिए, हमें वहीं जाकर के प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रकार से आप पहले दीपक का दान कर लें, उसके बाद सभी जगह पर जहाँ भी हमें प्रज्वलित करना है वहां प्रज्वलित करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब दीपदान हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें दीपदान अपने घर के मंदिर में करना चाहिए, भगवान विष्णु के सामने या फिर भगवान भोलेनाथ के सामने दीपदान करना चाहिए। इसके बाद दूसरा दीपदान हमें अपनी तुलसी के पास करना चाहिए। हमारे घर में जो तुलसी जी है वहां हमें दीपदान जरूर करना चाहिए। और फ्रेंड्स, कोई भी अगर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमें उसको फूलों का, तिल का या फिर अक्षत का आसन जरूर देना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन हमें अक्षत का आसन नहीं देना है, तिल का प्रयोग करना है या फिर पुष्पों का प्रयोग करना है। दीपक को कभी भी डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखा जाता है। इसके बाद आंवले के दीपक का दीपदान आपको आंवला वृक्ष के नीचे जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में आंवले का पौधा है तो आपको आंवले के पौधे के नीचे 5 दीपक या फिर 1 दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। हमारे घर में शमी का पौधा भी है तो हम वहां भी 1 दीपदान करेंगे। अगर आपके घर में ये सभी देववृक्ष नहीं है तो आप अपने घर से बाहर जाकर के देववृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। इसके साथ में 1 दीपक हमें अपने घर की दहलीज पर भी प्रज्वलित करना चाहिए और 1 दीपक आपको किसी जलाशय के पास भी प्रज्वलित करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। जैसे किसी नदी नहर पर भी कर सकते हैं। नदी नहर पर नहीं जा सकते हैं तो आप
आपके घर में जो भी जल का बर्तन है जिसमें आप जल भरते हैं वहां पर भी आप दीपक का दीपदान कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक दीपक का दीपदान आकाश यानी आसमान के नीचे भी किया है। अगर आपने अपने घर में पथवारी लगाई है कार्तिक के महीने में तो आप वहां भी दीपक का दीपदान कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जिन आंवले के दीपक का दीपदान आपने अपने घर में किया था, जैसे मंदिर में या फिर तुलसी के नीचे, दीप प्रज्वलित हो जाने के बाद, जलने के बाद वह आंवला बचते हैं, उन बचे हुए आंवलों का प्रयोग आपको अपने घर में खाने में नहीं करना है। उनको आपको गाय को खिला देना चाहिए, क्योंकि वह दीपक हम दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को हमें खुद यूज नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। धन्यवाद। राधे राधे।